जय श्री हरिवंश। राधे राधे। दोस्तों, आप किस पुण्य आत्मा का पुनर्जन्म हो ये आप इस वीडियो में देखोगे। और इतनी लंबी चौड़ी जो बात मैं आज आपसे कह रही हूँ, इतनी बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पुण्य आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है और वो आप हो सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने बहुत बार बैठकर ये सोचा होगा कि आपके दुश्मन ने आपको बहुत बार नीचे गिराने की कोशिश की है, बल्कि मारने तक की भी प्लानिंग उन्होंने की है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो आपको बार बार मरने से रोक रही थी या बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने से रोक लेती है। कहीं ना कहीं से आपका बचाव हो ही जाता है और आपको लगता ही होगा कि अब मरे, लेकिन कोई व्यक्ति आ जाता है और आपको वहां से निकाल लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप पुनर्जन्म में, मतलब यहाँ पर आज आप बात हो रही है आपकी पास्ट लाइफ की, कि आपका जो पुनर्जन्म था, जो आपकी सच्ची आत्मा थी, उसका जो अब का जन्म है, स्वरूप है जो अब, ठीक है, आपके नाम का जो स्वरूप है, जो स्वरूप मिला है उस आत्मा को, वो आप हो सकते हो। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा और अपने इष्ट, अपने परमात्मा को धन्यवाद यहाँ पर बोलिएगा, क्योंकि मैंने कुछ एनर्जीज ऐसी देखी हैं, आप में से ही हैं वो एनर्जीज, आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा बहुत ही पुण्य थी, मतलब बहुत ही अच्छी संत वाली आत्मा थी पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, ठीक है, मतलब पिछले जन्म में। तो उनका जब आज यहाँ पर किसी कर्म का कर्जा देने के लिए, मतलब कोई एक उनका कर्म ऐसा रह गया था जिसका आज उनको हिसाब चुकाना था, जिसके लिए आपने यहाँ जन्म लिया। अभी आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है ये अब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही कीमती वस्तु है एक आपके लिए। आज की रीडिंग ऐसी नहीं है कि रीडिंग है या आप अपने घर के लिए जानना चाहते हो या अपने कर्जे के लिए। आज आपके पूरे जीवन का निचोड़ है ये रीडिंग। ठीक है, तो आप इसे बहुत दिल के साथ, आत्मीयता के साथ, प्यार के साथ देखना और धैर्य के साथ देखना। ठीक है, चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री। अवेयरनेस फर्स्ट, जो यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाह रहा है यूनिवर्स, वो दिया है अवेयरनेस का, तो इसको हम अभी बताएंगे आपको। और नेक्स्ट है स्ट्रेस। ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल को आज फर्स्ट टाइम ओपन किया है या पहली बार आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लाइक भी करते हो और अपना बहुत सारा ट्रस्ट हम पे दिखाते हो। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। देखिए, फर्स्ट एनर्जी अवेयरनेस की है और दूसरी है स्ट्रेस की। तो यहाँ पर जब कुल मिला के दोनों ही कार्ड 7 नंबर के आए हैं और 7 नंबर ही हमें जीवन में अध्यात्म के नजदीक लेकर जाता है। ठीक है, हमें भगवान को बहुत ही पास के रूप में दिखाने के लिए 7 नंबर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा पहले से ही विद्यमान थी, इसीलिए इस जन्म में आपको कई बार ऐसा फील हुआ कि आपने भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो, आपको एकदम काली माँ दिखने लग गई, किसी को हनुमान बाबा का आभास हो रहा है, किसी को काल भैरव का मतलब आभास हो रहा है। अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके के, मतलब जो भी उनके धर्म के अनुसार, जो भी उनके भगवान हैं, जो भी उनके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनको देखने का अवसर मिल रहा है। तो आप कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो भगवान की बातों को भी समझ नहीं पाता है। अगर उसके सामने तंत्र मंत्र की, भगवान की सेवा की, पूजा की बात की जाए तो वो समझ ही नहीं पाता है। वो बस नहाया सुबह को और धूप बत्ती उसने मंदिर में घुमाई, ज्यादा से ज्यादा घंटी बजा ली और उसकी पूजा वहां समाप्त हो जाती है। लेकिन आप में ऐसा नहीं है, आप कुछ अलग ही हो। आपको ईश्वर ने एक अलग तरीके से इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि आपका जो पिछला जीवन था, पास्ट था, उसमें बहुत सारे कार्य आपने ऐसे किए थे जो एक सच्चा व्यक्ति करता है, जो एक संत इंसान करता है।
आपने किसी की अपने हृदय से, अपने हाथों पैरों से सेवा की हो, आपने भगवान की बहुत सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की हो, और निस्वार्थ भावना से, मतलब फल की चिंता नहीं करके केवल ईश्वर की सेवा जब हम करते हैं तो वो आप में से किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तभी आपकी वो जो पुण्य आत्मा थी उसने यहाँ पर जो जन्म लिया है उसका स्वरूप आपको अब दिखने लगेगा, और ये अवेयरनेस आपको अपने अंदर अब लानी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे थे कि आपके अंदर आम लोगों जैसी आत्मा नहीं है। आपको दुश्मन ने 1000 बार नीचे गिराने की कोशिश करी, आपको हर तरीके से परास्त करने की कोशिश की, और वो करता ही रहता है, और वो करता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप टूटते नहीं हो। आप कितना रोते हो, परेशान होते हो, कर्जे में फंस जाते हो, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक साहस भरी चिंगारी जलती रहती है। चाहे वो ईश्वर की भेंट हो, ईश्वर ने आपको दी है, चाहे आपकी सच्चाई की ताकत हो वो, या पिछले जन्म का कुछ ऐसा है जो आपको मजबूत बनाए रखता है और दुश्मन को बार बार हरा देता है, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ आपके अंदर है। और नेक्स्ट आया था स्ट्रेस का, और दोनों है 7 नंबर के, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी टैरो रीडिंग बुक करनी है, या अपनी पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ या प्रेजेंट लाइफ आपको देखनी है, तो उसके लिए आप टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो। और मेरा जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है, इसी पे आप मुझे कांटेक्ट करोगे। मेरा इसके अलावा कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, केवल एक ही नंबर है। इसी पे आप मुझे मैसेज या कॉल जो भी आप करते हो वो मुझे व्हाट्सएप पे आपको करनी है, ठीक है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक सबूत मिल गया है आपको आज की रीडिंग का कि आप पिछले जन्म के एक पुण्य आत्मा हो, और उसने जब यहाँ आपके नाम से, आपके स्वरूप में यहाँ जन्म लिया है, तो उसकी जो झलकियां हैं आपको मिलने लग गई होंगी। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा जिंदगी को जीते जीते आप थक चुके हो। आपका अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आपका मतलब ऐसा मन हो चुका है कि आश्रम में रह लेते हैं, इस घर को छोड़कर चले जाते हैं, या मतलब इस घर गृहस्थी आपको जेल जैसी लगने लगी है, क्योंकि अपनों ने यहाँ पर फिर क्या सीन आ जाता है कि आपके अपने, आपके कुछ ऐसे खास लोग जो आपके दिल के बहुत करीब थे, आप उन पे पूरी तरीके से मतलब 100% नहीं 1000% उन पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि आपको करना ही पड़ा उन पे ट्रस्ट। वो आपके अपने लोग थे, अगर आप ना भी चाहो तो भी आपको उन पे ट्रस्ट करना पड़ा, और उन लोगों ने ही आपको मतलब धोखा दिया, प्लानिंग की, एक षड्यंत्र रचा पहले आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से, और उस प्लानिंग को बिल्कुल आराम से बैठकर पर्दे के पीछे छुप के आपके साथ में चालें चली गई हैं, और ये सब चीज़ अब आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपको किसी का नाम बताने की, या किसी का चेहरा बताने की, किसी का हुलिया बताने की मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किसने आपके ऊपर काला जादू किया, किसने आपको धोखा दिया, क्योंकि आपको सबका एक एक करके नाम पता है, सबका चेहरा आपने देखा हुआ है। मतलब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि इसने ही मेरी ज़िंदगी में आग लगा रखी है ना। तो ये सारा जो मिली भगत आपके घर वालों ने आपके साथ में की है, आपके रिश्तेदार या जो भी आपसे बहुत निकट में था, जो आपसे बहुत परिचित था, जो आपसे डेली मिलता था, वो इंसान आपको धोखा दे रहा था। लेकिन ईश्वर के सामने, ईश्वर की जो माया है ना, इसके सामने किसी की नहीं चली। और आप एक पुण्य आत्मा हो, आप ये भूल जाते हो बार बार, क्योंकि हमारी जो पिछले जीवन की जो स्मृतियां होती हैं वो इस जन्म में हमें याद नहीं रहती, लेकिन एक खटका सा हर समय लगा रहता है। आपको लग रहा है कि आप एकदम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ, आप इस घर गृहस्थी, रिश्तों को, सबको त्याग दो, और आप एक जगह एकांत में शांति से, सुकून से रहना चाहते हो। जैसे किसी का मन होता है ना, पहाड़ों पे घूमने चल रहे, सुकून मिलेगा, तो वो सुकून, वो शांति, वो अपनापन, वो अकेलापन आपको चाहिए, आप मांग रहे हो उसको, ठीक है। क्योंकि आपको अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन वाला माहौल आपको मिला हुआ है। अब ये सारा इसीलिए हो रहा था। तो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप
पिछले जन्म की कोई पुण्य आत्मा थे और इस जन्म में उसने जब आपका स्वरूप लिया तो आपको कुछ लोग यहाँ पर जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, क्योंकि जो दुष्ट इंसान थे, जो राक्षस थे, निगेटिव लोग थे पुराने जमाने में, जो आपके ही रिश्तेदार थे, आपके ही निगेटिव लोग थे, वो अब आपको परेशान करने के लिए इस जन्म में भी आ गए। ये आपको बार बार परेशान करते हैं, जिससे कि आप जो अचीव करना चाह रहे थे इस जीवन में, या जो आपको सिद्धि प्राप्त करनी थी, जो आपका लाइफ का पर्पस था, जो आपका लाइफ का गोल था, आप उससे भटक जाओ, आप कभी उस गोल को प्राप्त ना कर पाओ, आप उस समय को प्राप्त ना कर पाओ, इसीलिए आपको रोका जा रहा है। और इसमें अगर आप ठहर जाते हो इस टाइम तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। आप यहाँ पर ठहरो मत। कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी दिक्कतें आई, आपने कभी हार नहीं मानी, आप हमेशा आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान ने, आपके अंदर प्रकृति ने और ईश्वर ने आपके अंदर क्या भरा है? ताकत। आपके अंदर है करेज, जो हनुमान बाबा की शक्ति से मिलता है। जब हम अपने गुरु की उपासना करते हैं, हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं, तो वो जो एक ताकत होती है ना मन में, मतलब जिसको हम विल पावर कहते हैं, तो वो विल पावर आपको मिली हुई है। ठीक है, वो आपको भगवान ने गिफ्ट के रूप में दे रखी है। इसीलिए आपका दुश्मन आपको जितना नीचे गिराने की कोशिश करता है, आप उतना ही सिर उठाकर आगे बढ़ जाते हो। आप रोते हो, आप फंस जाते हो, आप कभी कभी बिल्कुल अपने जीवन को त्यागने की सोच लेते हो, लेकिन फिर एकदम से आपके अंदर चेतना जागती है कि नहीं, ऐसे हमें जीवन को नहीं त्यागना, हमें तो आगे ही बढ़ते रहना है। तो ये जो लोग हैं ना दुष्ट, जो आपके जीवन में कलेश उत्पन्न करते हैं, आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं, इनके सारे किए कराए पे आप पानी फेर देते हो। आपने अपने दुश्मनों की हर चाल को बिल्कुल खत्म कर दिया है। मतलब आपके दुश्मन ने जितनी भी चालें चली, या वो चलेगा आगे, है ना, चलते रहता है, क्योंकि दुष्ट लोग मानते नहीं है। और ये जितनी भी चालें चलते हैं, आप उन पर पानी फेर देते हो। पता नहीं आपके अंदर कौन सी शक्ति है, पता नहीं आप किसकी पूजा करते हो, आप कौन से उपाय करते हो, आप किससे टैरो रीडिंग कराते हो, या आप अपने जीवन में कुछ अलग ही साधना कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके अंदर कुछ तो है, कुछ है जो आपके पिछले जन्म से आपको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, और वो इस जन्म में भी आपके अंदर है। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने बोला है कि आप अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, आप अध्यात्म को समझने की कोशिश करो, आप खुद को जानने की कोशिश करो। जब तक आप मैं को नहीं जानोगे, मतलब आप स्वयं को, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आपको ये इंसान दिखेगा नहीं जो आपके अंदर है। ये आत्मा आपको दिखाई नहीं दे रही अभी, लेकिन आप सोचते हो कि पता नहीं कौन मदद कर देता है, तो वो आप ही हो। आपके इष्ट का प्रेम, आपकी भक्ति और आप, ठीक है, आप ही हो वो सब कुछ, जो एक बुरे समय से भी निकल जाते हो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो पिछले जन्म से बहुत ही पुण्य आत्मा थी, और अब आपने उसी में आपने जो जन्म लिया है, तो आपका नाम बदल सकता है, आपका जेंडर बदल सकता है, लेकिन आपकी वो आत्मा नहीं बदलती। उसने जो दिव्य स्वरूप लिया था वो आज भी है, बरकरार है। ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग सबके लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनकी आत्मा शुद्ध थी, जिनकी आत्मा निर्मल थी, लेकिन आज वो कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंस गए। क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होता है, और हर पॉजिटिव इंसान को निगेटिव लोग मिल ही जाते हैं निगेटिव करने के लिए। क्योंकि हर अंधेरा ये चाहता है कि मैं सारे में फैल जाऊं, उजाले को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन उजाला जब आता है तो वो सारे अंधेरे को खा जाता है। ठीक है, तो आप वही उजाला हो, आप अपने सभी दुश्मनों को खा जाओगे, आप उसको परास्त कर दोगे, आप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दोगे। लेकिन शर्त यही है कि आप पहले अपने आप को जानो कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आप किसकी पूजा करते थे, आपके अंदर कौन सी रोशनी निकल रही है। ठीक है, इस दुनिया में आपको बहुत कुछ सीखने की बहुत बार जरूरत पड़ी, आपने कुछ महसूस भी किया, लेकिन आप इन सब घर के सामाजिक कार्यों के चक्कर में आके फंस के रह जाते हो, और आप अपने अंदर की पुण्य आत्मा से मिल नहीं पाते हो। देखिए, अवेकनिंग अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेकनिंग का। ठीक है, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने का,
यहाँ पर आपको अपने जीवन को अध्यात्म को समर्पित करना है। आप जितना पूजा कर सको, जितना शुद्ध रह सको, जितना एकांत में रह सको, जितना नाम जाप पूजा मंत्र ये कर सको, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके जीवन में ईश्वर का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक नई जर्नी को आप प्राप्त करोगे। आपको एक नई दिशा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है कि अब आज अभी इसी मिनट और इसी सेकंड से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर आज देख रहे हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो वीडियो को क्लेम जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं लगता कि बार बार नसीब होती है, बार बार मिलती है, ठीक है। और इस टाइम जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड जरूर करना, उनको 3 बार थैंक यू जरूर बोलो, जिससे कि आपको ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करनी है, उसके लिए आपको ताकत मिल सके। जब आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो तो वो एकदम से नहीं होती, एकदम आपके सारे निगेटिव चीज़ें ओपन हो जाती हैं और वो पॉजिटिव चीज़ को बाहर ही छोड़ देती है। इसीलिए जितना पॉजिटिव हो सके रहो। सब आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना कुछ बदलने वाला है, कितना मिरेकल होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये सब कुछ अध्यात्म के कारण ही होगा। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने जीवन में शुरू करते हो और खुद को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, पहले आपको खुद से मिलना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं मिल पा रहे हो तो आप अभी ब्लॉक नजर आओगे, आपको लगेगा कि अभी आप ब्लॉक हो, अभी आपकी सारी नसें, सारा दिमाग, सारा दिल ब्लॉक पड़ा है, आपको तो कुछ बात समझ में आ ही नहीं रही, ठीक है। अगर आप अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर आपकी जो सारी स्थिति है वो ब्लॉक हो जाएगी और दुश्मन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा, और निगेटिव चीज़ें जो वो भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उससे आपकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, और भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हर बुरी शक्ति यही चाहती है कि आपको नीचे गिराया जाए, ठीक है। और साथ में है 7 नंबर की जो एनर्जी आपको मिल रही थी, उसके लिए आप यहाँ पर 777 2 बार टाइप करें। 777 का बहुत बड़ा एंजल मैसेज आपके लिए है, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए है, और सीधे से आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि 7 नंबर ही हमें ईश्वर से मिलाता है। अगर आप वैसे ही आमतौर पर झूठी मूठी पूजा करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सच में ही ईश्वर को पाना चाहते हो, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो 7 नंबर की ऊर्जा ही आपको चाहिए। 7 नंबर होता है केतु का, और केतु सीधे से होता है धर्म। केतु होता है धर्म, हमारी उन्नति, हमारा जो हम फेमस होते हैं ना, जो हमारा मतलब गुरु होते हैं वो, ठीक है। तो केतु से आप डायरेक्ट अपने भगवान के समीप पहुंचोगे, आप अध्यात्म के मार्ग पे चलोगे, और आपको खुद से मिला देंगे भगवान। आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी आत्मा का स्वरूप हूँ, ठीक है। तो हम इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी, मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा वो सारी पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करके ही पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और टैरो रीडिंग अगर बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।